हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर, और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान। तो एमपी बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक पेपर पॉलिटिकल साइंस का 2 सितंबर के दिन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्न और साथ ही साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जिसे आपको अच्छे से आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए याद कर लेना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पूर्णांक आपको दिया गया 80 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक पेपर। निर्देश दिए गए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा और शब्द सीमा रहेगी 30 शब्द। प्रश्न 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे और शब्द सीमा रहेगी 75 अंक। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक दिए जाएंगे। इसकी शब्द सीमा रहेगी 120 शब्द। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर आ जाएगा रूस में। इसके बाद दूसरा है बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? उत्तर आ जाएगा 1989 में। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? उत्तर आ जाएगा यूरो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सन 1953 में किस राज्य का निर्माण हुआ था? उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? उत्तर आएगा फजल अली। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, भारत की विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी गई? उत्तर आएगा कृषि। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला है रूस की मुद्रा रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा रूसी रूबल। इसके बाद में दूसरा है लेनिन के उत्तराधिकारी रिक्त स्थान थे? इसका उत्तर आएगा जोसेफ स्टालिन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, आसियान की स्थापना रिक्त स्थान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई? इसका उत्तर आएगा बैंकॉक। तो आपको उत्तर में बैंकॉक लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर आएगा सीलोन। सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय रिक्त स्थान में स्थित है? उत्तर आएगा नई दिल्ली में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, नीति आयोग की स्थापना रिक्त स्थान में हुई? इसका उत्तर आएगा 2015 में। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य असत्य दिए जाएंगे। पहला है नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी? ये है सत्य। दूसरा है बर्लिन की दीवार फ्रांस में स्थित है? ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1988 में हुई? ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है सन 1977 में सिक्किम अलग राज्य बना? ये भी हो जाएगा असत्य। इसके बाद पांचवा है पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन सन 1950 में किया गया? ये हो जाएगा सत्य। और छठा है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां बनाइए, ये प्रश्न आएगा। तो जहां पर खंड क और खंड ख रहेंगे, चलिए हम इन्हें देखते हैं। पहला है आसियान का प्रतीक चिन्ह? इसका उत्तर आएगा धान की 10 बालियां। इसके बाद दूसरा है सार्क के सदस्य की संख्या? इसका उत्तर आएगा 8। तीसरा है सार्क का मुख्यालय? इसका उत्तर आएगा काठमांडू। चौथा है भारत विभाजन के समय गवर्नर जनरल? इसका उत्तर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भारतीय जनसंघ का गठन? इसका उत्तर आएगा 1951। योजना आयोग का अध्यक्ष? इसका उत्तर आएगा प्रधानमंत्री। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना? इसका उत्तर आएगा 1961। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला है वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया? इसका उत्तर मैंने आपको सामने लिखकर बता दिया है। तो इसका उत्तर आएगा 14 मई 1955। इसके बाद दूसरा है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर आएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तीसरा है
ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? उत्तर आएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है दर आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं किन का उत्तर सही आता है और किसका गलत। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है गोवा भारत में कब मिला? तो इसका उत्तर आएगा सन 1961 में। इसके बाद छठा है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बाद सातवां है नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर आएगा मछली उत्पादन से। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। तो यहाँ पर है मार्शल योजना क्या है? इसके अथवा में दिया है मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA क्या है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आएगा मार्शल योजना 1948 में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई थी। और अथवा में आप देख सकते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको उत्तर बताया है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्नों को अच्छे से नोट कर सकते हैं ताकि आप MP बोर्ड त्रिमासिक पेपर 2025-26 में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सको। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है आसियान शैली क्या है? अथवा में दिया है डोकलाय प्रकरण क्या है? तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 7 है इसका उत्तर आप देख सकते हैं आसियान शैली के बारे में यहाँ पर उत्तर आपको दिया गया। अथवा में जो प्रश्न था डोकलाम प्रकरण, इसके बारे में भी आपको उत्तर बताया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है शिमला समझौता की 2 शर्तें लिखिए और अथवा में है दक्षिण एशिया का क्या आशय है? बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। शिमला समझौते की 2 शर्तें थी वो यहाँ पर बता दी गई है। साथ ही साथ अथवा में जो प्रश्न था इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको बताया है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। राष्ट्र निर्माण का अभिप्राय क्या है? अथवा में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें कब पेश की? दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 9 है इसका उत्तर आप देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक समाज के विभिन्न समूहों को एक साझा पहचान, इतिहास और मूल्यों के आधार पर एक संगठित और एकत्रित राष्ट्र में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो अथवा वाला प्रश्न था इसका उत्तर भी आपको बता दिया गया। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 भारत में कौन सी रियासतें समस्या परक थी? अथवा में दिया है विलय पत्रक क्या है? दोस्तों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर की। तो भारत में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें समस्या परक थी। और अथवा वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर भी आप यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 है भारत के 4 राजनीतिक दलों का नाम लिखिए और साथ ही साथ अथवा में प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने और कब की? चलिए इसके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 11 है इसका उत्तर आ जाएगा भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम में पहला आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा आएगा बहुजन समाज पार्टी और चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसके बाद जो अथवा वाला प्रश्न था इसका उत्तर भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 है संचार क्रांति क्या है? अथवा में है विकास का अर्थ लिखिए। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 12 था इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा संचार क्रांति से आशय संचार के साधनों जैसे कि इंटरनेट, उपग्रह, मोबाइल फोन में तीव्र हुए विकास से है जिसने सूचना के प्रवाह को बहुत तेजी से बढ़ाया है और दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। और साथ ही साथ अथवा वाला जो प्रश्न था इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको बताया है। तो आप वीडियो को रोककर प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर नोट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? अथवा में दिया है गुट निरपेक्ष देश के सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 इसका उत्तर आएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी महाशक्ति के सैनिक गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। इसका उद्देश्य 2 ध्रुवीय विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना और शांति को बढ़ावा देना था। अथवा वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर भी आपको यहाँ पर बताया है। तो आप वीडियो को रोककर इसे भी नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 जो कि है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आप क्या समझते हैं? अथवा में दिया है भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किया? चलिए इनके उत्तर देखते हैं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 14 है इसमें उत्तर में आएगा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक प्रणालियों वाले देश बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्वक
एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, यह गुट निरपेक्षता का एक प्रमुख सिद्धांत था। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको बता दिया है, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसका उत्तर नोट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की, तो यहाँ दिया है पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? अथवा में भारत विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व लिखिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। पंचशील 5 सिद्धांत निम्नलिखित है, जैसे कि शांति, सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, गैर हस्तक्षेप, गैर आक्रमण और समानता शामिल है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपको यहाँ से नोट करना है। और अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16, व्लादिमीर लेनिन कौन थे? सोवियत समाजवादी गणराज्य में इनका क्या योगदान था? अथवा में दिया है शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 16 है इसका उत्तर आपको बता दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अथवा वाला प्रश्न है इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो आप वीडियो को रोककर इन दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है, आसियान समुदाय के मुख्य 3 स्तंभों के नाम लिखिए। अथवा में दिए आसियान संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर की। तो यहाँ पर आप देखिए आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर यहाँ से नोट करना है। और अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। तो अथवा वाला जो प्रश्न था इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आपको वीडियो को रोककर इसे नोट करना है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, नीति आयोग पर टिप्पणी लिखना है। और अथवा में दिया है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझाइए। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर की, तो नीति आयोग भारत की मुख्य नीति निर्धारक संस्था है जो विकास योजनाओं और नीतियों का मार्गदर्शन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अथवा वाला प्रश्न है इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको बताया है, तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखना है। और अथवा में है भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देखेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आप देख सकते हैं, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं, वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। साथ ही साथ जो अथवा वाला प्रश्न है इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको बता दिया है, तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखना है। और अथवा में सोवियत प्रणाली की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 20 जो था सोवियत संघ के विघटन के 4 मुख्य कारण यहाँ पर बता दिए गए, तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। साथ ही साथ जो अथवा वाला प्रश्न था इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको बता दिया गया, तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण लिखना है। और अथवा में है भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के प्रमुख कारण लिखना है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 के उत्तर की। तो चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के जो 4 कारण है वो यहाँ पर दे दिए गए, तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 22 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 सिफारिशें लिखिए। और अथवा में दिए हैदराबाद का विलय पर टिप्पणी लिखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी ये यहाँ पर आपको बता दी गई है। साथ ही साथ इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो जो अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको बता दिया गया है, तो आप वीडियो को रोककर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की, चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियों को लिखिए। और अथवा में है लोकतंत्र स्थापित करने में आई प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर देखते हैं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 23 है इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, चुनाव कराना, चुनाव की तारीखें और कार्यक्रम, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आचार संहिता और चुनाव याचिकाएं। कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर आपको यहाँ से नोट करना है। साथ ही साथ जो अथवा वाला प्रश्न था, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। लोकतंत्र स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और विकास की चुनौती। कुछ इस प्रकार से ये चुनौतियां थी। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र हल सहित इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको
आपको इन प्रश्न के अलावा भी और भी प्रश्न याद करके जाना है ताकि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।